तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आज एक और नई हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। तो आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस हॉरर स्टोरी को एंड तक ज़रूर देखना। भाई ये कहानी है एक शहर से कई दूर एक छोटे से गांव में डरावनी हवेली की। उस गांव की जो हवेली थी वो देखने में तो काफ़ी सुंदर थी। वो देखने के बाद तो किसी की भी इच्छा हो जाती है कि उस हवेली में जिंदगी भर रहे। लेकिन किसी को ये थोड़ी पता था कि हवेली सिर्फ दिखने में इतनी सुंदर है, लेकिन वो हवेली वाकई में शापित है। और जब आप इस हवेली के बारे में सुनोगे ना तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो इस हवेली की पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। रोहन और प्रिया ने ग्रामीण जीवन का सपना देखा था उस छोटे से गांव में। और तभी उन्हें एक छोटे से गांव में बहुत ही पुरानी और भव्य हवेली मिलती है। लेकिन उस हवेली की एक खास बात थी। वो हवेली इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता था वो उसी के बारे में सोचता था, मंत्र मुक्त हो जाता। ऐसी वो हवेली थी। लेकिन उसी के गांव वालों ने उस हवेली के बारे में कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। ऐसी कहानियां उन दोनों को बताते हैं और रोहन और प्रिया को वो गांव वाले उन्हें कई सदियों पुरानी कहानी बताते हैं कि उस हवेली में डरावनी अजीब तरह की आवाजें उन्हें सुनाई देती है। और तो और उन गांव वालों ने उन दोनों के बीच में ये भी जिक्र किया था कि वो जो हवेली है वो एक शापित हवेली है, कि उस हवेली में कई अनहोनी घटनाएं होती थी और अजीब अजीब चीजें होती थी। और गांव वालों ने सबने मिलकर उस हवेली को खारिज कर दिया। तब से उस हवेली में आज तक कोई रहने नहीं गया। लेकिन रोहन और प्रिया, उन सबको तो ये पता नहीं था। जब उन्होंने हवेली खरीदी उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी उन्होंने उसी हवेली में लगा दी थी। लेकिन हवेली के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो हवेली तो वो खरीद चुके थे। उन्होंने ये सोचा था कि अब जो भी बची कुची जिंदगी इसी हवेली में बिताएंगे, यही उनका सपना था। और उन दोनों ने जीवन की सारी कमाई उस रहस्यमय हवेली में लगा दी जो उनके पास थी, जो उन्होंने कमाई थी। और तभी वो जैसे ही हवेली में प्रवेश करते हैं तभी उन्हें असामान्य शांति ने उन्हें घेर लिया। जब रोहन और प्रिया उस हवेली में आए तो उनके शुरुआती दिन बहुत ही अच्छे बीते। उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि वो जो हवेली है वो शापित है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो हमारे सपने इसी हवेली में पूरे होंगे। और उन्हें शांत सा एकदम सुंदर सी वो हवेली लगने लगी। उन्होंने ये तय कर लिया कि अब हमारा जीवन यहीं अब बीतेगा, हमें कोई बात की कोई चिंता नहीं। और वो हवेली को लेकर अपने सपनों में खो गए थे। हर दिन प्रतिदिन उनके सारे दिन अच्छे होते गए। शुरुआती दिन तो उनके इतने अच्छे बीते, उन्हें लगा ही नहीं कि ये जो हवेली है ये शापित है। और तभी धीरे धीरे उनका समय बदलने लगा। रात के सन्नाटे, अजीब आवाज। और प्रिया जब भी किचन में जाती थी तो उसे सारा सामान इधर उधर बिखरा मिलता था। तभी रोहन को ऐसा लगता था कि हो सकता है कि हवेली या खिड़की के दरवाजे खुलने की वजह से या हवा की वजह से सामान इधर उधर हो गया। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि इस हवेली में क्या होने वाला है और पहले क्या हो चुका था। ये सब इन्हें पता ही नहीं था। इन्हें तो ऐसा लगता था कि अब हवेली, हम लोग ने तो जिंदगी भर की कमाई इस हवेली में लगा दी और हवेली हमारे लिए अच्छी है। रोहन और प्रिया दोनों मुस्कुराते हैं एक दूसरे को देख के। और उनके माइंड में ये चलता है कि ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, उसे इग्नोर करते हैं और अपने कामकाज में ध्यान देते हैं। उन्हें यह लगता है कि इस हवेली में ये सब चीज़ें आम बात है। और जब धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें भयानक रूप लेने लगी, जैसे ही रात होती है और वो सोते हैं तभी उन्हें कान के पास में कुछ फुसफुसाहट सी सुनाई देती है, जैसे कोई अजीब सी शक्ति कान में कुछ कह रही हो। उन्हें ये अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। धीरे धीरे उन्हें डर लगने लगता है उस हवेली में। तब उन्हें सच्चाई पता चलती है कि हाँ, इस हवेली में कोई ऐसी शक्ति है जो हमें यहाँ से निकालना चाहती है। उस हवेली में उनके साथ ऐसा अजीब होता है ना, जैसे बल्ब अपने आप जलना, जैसे टीवी में चैनल अपने आप चेंज होना, जैसे कोई आत्मा उनसे कुछ कहना चाहती है। इस तरह की आदतें, इस तरह की परेशानियाँ, इस तरह का सब कुछ उनके साथ होने लगा। उनका जो खुशहाल जीवन था वो अचानक पता नहीं कैसे इस मुसीबत में बदल गया। एक दिन प्रिया जब सोती है तब अचानक उसकी आंख खुलती है। तब वो सामने किसी की परछाई देखती है और वो परछाई देखने के बाद तो भाई उसकी चीख निकल जाती है कि ऐसा इसने क्या देख लिया। तभी रोहन भी उसके साथ में घबरा जाता है और उससे जब पूछता है कि ये क्या चीज़ है, तो
तो वो बोल नहीं पाती क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। बल्कि वो प्रिया को दिखाई देती है परछाई और रोहन को दिखाई नहीं देती है। वो आत्मा प्रिया से कुछ कहना चाहती है, लेकिन रोहन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। वो इतना सब कुछ होने के बाद रोहन उसे कहता है, अरे प्रिया कुछ नहीं है, बुरा सपना था, अब तुम सो जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन प्रिया हकीकत जान चुकी थी कि यहाँ पे रहना अब सेफ नहीं है। शुरुआती में तो प्रिया की बातें उसे मजाक सी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें उसे भी महसूस होने लगी है। और जब एक दिन दोपहर में रोहन अकेले बैठा था, खिड़की दरवाजे सारे बंद थे, ना हवा चल रही थी ना कुछ। अचानक से पुरानी किताबें का कबाट और किताबों का गिरना उसे चौंका दिया कि उसे एहसास हो गया कि यहाँ पर किसी बुरी शक्ति का वास है। और तो और जब वो रात में खाना खा के सोते हैं तब उन्हें किचन से किसी की बर्तनों की गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन उन दोनों को हवेली में एक चीज़ सी एकदम अजीब सी लगती थी कि बाहर भले कितनी ही गर्मी हो, लेकिन उनके अंदर किचन या जहाँ सोते हैं वहाँ उन्हें एक ठंडक सा महसूस होता था। पता नहीं, जैसे लगता है कि एकदम बर्फ़ से घिरा हुआ कमरा हो, एकदम ठंडक सी लहर जैसी महसूस होती है। एक दिन हवेली की पुरानी दीवार की मरम्मत करते हुए समय दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा दिखाई देता है। और जब उस कमरे को खोल के जब रोहन अंदर जाता है तो देखता है उस कमरे में बहुत सी धूल मिट्टी की परत जमी हुई थी। उसी के नीचे एक बंद संदूक पड़ा था। और जब रोहन उस पुराने संदूक को खोलता है तो उसे पुरानी डायरी और कुछ पत्र मिलते हैं। और जब वो रोहन उस डायरी को चेक करता है तो आपको पता है उसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है? भाई, उस हवेली की मालकिन की दर्द भरी कहानी लिखी हुई होती है, जो एक विधवा होती है। उस हवेली की मालकिन की मृत्यु बहुत ही दर्दनाक हुई थी। उस डायरी में ऐसा लिखा गया है कि उस मालकिन को उस हवेली में उसे अकेला जिंदा जला दिया था। और जब वो हवेली में मरी तभी उसे उसी हवेली में उसे अकेलापन सा महसूस होने लगा। और डायरी के अंतिम पन्नों में भी उसका जिक्र किया है। और उसके मृत्यु के बाद भी उस डायरी के अंतिम पन्नों में भी यही लिखा है। उसमें एक भटकती हुई आत्मा का जिक्र किया था, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद भी वो उसे अकेला नहीं छोड़ती। और जैसे उन दोनों ने वो डायरी पढ़ी ना, उनके मन में एक डर सा बैठ गया कि आखिर में ये हवेली की जो कहानी लोगों ने बताई थी वो सच में हकीकत है। और वो एक भयानक कहानी सच्चाई में बदल गई। और धीरे धीरे उस आत्मा का प्रभाव प्रिया पर हावी होने लगा। और तभी प्रिया को उस विधवा औरत की आवाज़ें या रोते हुए ऐसी चीखें उसे सुनाई देती थी जिससे वो रात दिन सो नहीं पाती थी और परेशान रहती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे वो दिन बीतते गए वैसी तरह प्रिया की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगती थी, वो भी तेजी से। जब प्रिया की ये तकलीफें रोहन देख के वो परेशान हो गया कि अब क्या करें। प्रिया और रोहन ने मिलके उसी गांव के एक पंडित को बुलाया। और उस पंडित ने वो हवेली में आते ही नकारात्मक ऊर्जा के बारे में उन्हें सब कुछ बताया कि वो एक प्रबल शक्ति है। अभी उस गांव के पंडित जी प्रिया और रोहन को ये कहते हैं कि इस आत्मा को शांति दिलाने के लिए हमें प्रचंड यज्ञ और पूजा करनी होगी। कि पंडित जी उन्हें ये कहते हैं कि ये जो आत्मा है वो बहुत ही शक्तिशाली है। और ये सब सुनकर रोहन और प्रिया ने हवेली छोड़ने का निर्णय ले लिया, लेकिन वो चाह कर भी वो हवेली नहीं छोड़ सकते थे। रोहन और प्रिया दोनों ही परेशान थे, आखिर हम करें तो करें क्या। वो हवेली में आ तो गए थे, लेकिन अब वो हवेली छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही वो हवेली की दहलीज क्रॉस करते हैं तभी उन्हें बुरी शक्ति रोक देती है। और वो जब हवेली से बाहर निकलने की उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब मुझे हवेली में रहना ही नहीं है, अब हमें जाना ही है। लेकिन वो कैसे भी करके उस हवेली से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके साथ अजीब सी घटनाएं होती है। जैसे जाते समय पहाड़ से पत्थर उन पे गिरना या तबीयत बिगड़ जानी, बीमार रहना, हालात उनके साथ होते गए। तभी वो ये सोचते हैं कि या तो हवेली में ही हम समाधि ले ले या फिर इसका कोई निर्णय ले। एक भव्य रात जब प्रिया पूरी तरह से उस आत्मा के वश में आ गई थी, रोहन ने देखा कि प्रिया की आंख में कुछ अजीब सी चमक है। और उस हवेली की मालकिन जो विधवा थी वो औरत प्रिया के अंदर आ जाती है। उसकी सारी आदतें, उसका रहन सहन, सब कुछ प्रिया के अंदर डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन जो प्रिया थी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके अंदर उसकी आत्मा तो जरूर थी, लेकिन फिर भी प्रिया ने
उस विधवा आत्मा को ललकार डाला था और वो प्रिया उस आत्मा से कहती है कि मेरे शरीर को छोड़ दे। और ये सब सुन के वो आत्मा और प्रचंड हो गई। उसकी आवाज़ सुनते ही तो हाथ की हड्डियां तक कांप गई। और जब रोहन ने उस पंडित जी की बात मानकर उन्होंने जो जो कहा सारी सामग्री लाके पूजा पाठ हवन कराने के लिए कहा ताकि आप हवेली में शांति से और अच्छे से रह सको। तभी प्रिया और रोहन मिलकर उस पूजा में बैठते और हवन करते वो हवेली के, ताकि वो भी यही सोचते हैं बरसों पहले इस हवेली में जो हादसा हुआ, जिसकी मृत्यु हुई, जो विधवा औरत की आत्मा भटक रही है, वो यही सोचते हैं कि हमारे अगर हवन से उनकी आत्मा को शांति मिलती है तो हम कुछ भी करके ये हवन कराएंगे और उनकी आत्मा को शांत कराएंगे, ताकि हम और इस गांव के लोग शांति से रह सके और हमारा जीवन भी अच्छे से व्यतीत हो। लेकिन एक बात है कि प्रिया और रोहन ने हिम्मत रख कर उस हवेली में जाकर उस हवेली की आत्मा को शांति दिलाई, ताकि गांव के लोग और उस हवेली में आने जाने लोगों को कभी कोई परेशानी ना हो। लेकिन एक बात तो रही गई थी कि प्रिया और रोहन वो हवेली को छोड़ के चले जाते हैं। वो ये चाहते हैं कि ऐसा दोबारा किसी के साथ ना हो, लेकिन वो आत्मा शांत हो चुकी थी क्योंकि वो यज्ञ के कारण उसे शांति मिल चुकी थी। अब उस गांव को और उस हवेली को किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। वहाँ पे सब पहले जैसा होने लगा, जो वो विधवा औरत थी। गांव और हवेली ये दोनों ही लोगों के लिए तो एक डरावनी सी कहानी बन के रह गई है, लेकिन आज भी लोग वहाँ जाते हैं तो डरते हैं। भाई जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ तो मुझे इतना डर लग रहा है, लेकिन जिसके साथ हुआ है उनके साथ क्या हुआ होगा। और भाई लिटरली अगर मैं उस हवेली में होता ना, तो भाई मेरी तो फट के 4 5 6 हो गई होती। मेरा भी आपसे यही कहना है कि आप कहीं पे भी जाओ पुरानी जगह पे तो सोच समझ कर जाना, कुछ भी हो सकता है। तो मिलते हैं एक नई अगली हॉरर स्टोरी के लिए।